दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मगर खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उन्हें 2 तारीख को 2 जून को जेल में सरेंडर करना ही होगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज की, बीमारी का दिया था हवाला। 7 दिनों की मोहलत मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। कोई भी दलील अरविंद केजरीवाल के काम नहीं आई और अब उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा। पंजाब में जी मीडिया के चैनल्स को ब्लैकआउट करने को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि सच दिखाना जी न्यूज को भारी पड़ा। पंजाब में जी न्यूज के चैनल्स को बंद कर दिया गया है। ये प्रेस की आजादी पर एक बड़ा हमला है। तो पंजाब में जी न्यूज ब्लैकआउट है। जी मीडिया का कोई भी चैनल वहां पर दिख नहीं रहा है। ये केजरीवाल की इमरजेंसी जैसी भाषा है। ये आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। मीडिया को डराने की कोशिश की जा रही है। और पंजाब में जी न्यूज के बैन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि ये केजरीवाल की इमरजेंसी है। प्रेस की आजादी को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सुन लेते हैं एक बार। मीडिया के चैनल को बंद करने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस उसको कुचलने का काम कर रहे हैं और जी जैसे चैनल को बंद करने का काम अगर श्रीमान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की इमरजेंसी लगी है। सच दिखाने का अंजाम तरफ है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये उचित निर्णय नहीं है और जब ऐसा करते हैं तो लोकतंत्र के साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने का काम करते हैं। और जी न्यूज संवाददाता मनोज जोशी मेरे साथ इसी बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोज, आप जमीन पर मौजूद हैं, लोगों से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शोभना, जो पंजाब में है वो जी मीडिया को बैन किया गया है, जो हम कहेंगे ब्लैकआउट किया गया है, उसको लेकर सर्वत्र जो है वो इसकी निंदा हो रही है। चाहे वो समाज सेवी संस्थाएं, चाहे कोई भी पार्टी है, अकाली दल है, चाहे वो हम बात करें बीजेपी है, चाहे वो अकाली दल है, चाहे कांग्रेस है, सभी पार्टियां इसका जो है निंदा कर रही हैं। जो इसको जो है दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। आम लोग, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो भी सभी जो है इसका जो है इसकी निंदा कर रही हैं कि ऐसा कृत्य है जो है प्रेस की आज़ादी पर हमला है। देखिए तमाम दल, मनोज, तमाम दल जो है वो विरोध में उतर आए। खुद आईबी मिनिस्ट्री इसको बहुत सीरियसली ले रही है क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को जी दिख नहीं रहा है। और मुझे बहुत सारे दर्शक मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हम जी देखना चाहते हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। तो जमीन पर आप लोगों से जब बात कर रहे हैं तो उनका क्या कहना है? देखो, आज भी हम पूरा दिन फील्ड में रहे हैं, लोगों से हैं, गोविंदगढ़ में रहे हैं, फतेहगढ़ साहब में रहे हैं, अमलोह में रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे रिपोर्टर्स हैं और जो लोकल रिपोर्टर्स हैं उनको भी फ़ोन आते हैं कि जो जी मीडिया है, जो जी न्यूज़ है वो नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर यही बात थी। लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा, सरकार जो है, आम आदमी पार्टी है, उसके प्रति नाराज़गी का माहौल है कि जो कोई चीज़ सत्य दिखाता है, जो सत्य दिखाने की बात की चेष्टा करता है या लोगों की बात सरकार तक पहुँचाने की बात करता है, क्योंकि जी मीडिया हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है और सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। चाहे कोई इसको ब्लैकआउट करे, चाहे वो कोई और भी जो है पाबंदी लगाने की कोशिश करे, मगर जो जी मीडिया ने हमेशा सच्चाई दिखाई है, इसी का कारण है कि सर्वत्र जो है इस कृत्य की जो है बुरी तरह से निंदा की जा रही है। वो इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। किसी पार्टी की बात कर लें, आम लोगों की बात कर लें, क्योंकि जी मीडिया ने ज़मीन से लेकर लोगों के मुद्दों को उठाया, सरकार तक पहुँचाया गया है और सरकार से ही बात करने की कोशिश की जा रही है। पूछा जा रहा है कि कारण क्या है, कोई कारण बताने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये बहुत ही दुखद है और चिंताजनक भी है कि इस तरीके से अगर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को रोकेंगे, उसी के ऊपर रोक लगाएंगे, तो फिर ये तो आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं तानाशाही का, लेकिन वही काम आप भी कर रहे हैं।